जो मैंने उनको उपाय बताए वो उन्होंने उपाय किए, और आज उनके पास एक फीमेल चाइल्ड है जो कि 4 साल की हो चुकी है। नमस्कार। आज चर्चा करते हैं चिल्ड्रन एस्ट्रोलॉजी पर, यानी कि वो ज्योतिष जो कि बच्चों से संबंधित रखता हो। मैरिज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रह जाती है या क्या होती है कि दंपत्ति को बच्चे होने चाहिए, यानी कि जो है वो पूरा का पूरा परिवार स्क्वायर हो जाए। लेकिन बहुत सारे दंपत्ति ऐसे होते हैं जिनको बच्चे होने में परेशानी होती है या फिर बच्चे हो ही नहीं पा रहे होते हैं। शादी से पहले कुंडली का मिलान करते हैं, नाड़ी दोष यदि होता है तो वो इंगित करता है कि जो है वो बच्चे होने में परेशानी होगी। लेकिन बहुधा होता यह है कि सिर्फ नाड़ी दोष ही कल्प्रिट नहीं होता। पंचम भाव यदि दोनों का पीड़ित है और यदि स्ट्रेंथ नहीं है बच्चा प्रोड्यूस करने की, यानी कि क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट ठीक नहीं है लड़की और लड़के के, तो बच्चा होने में बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो आइए डिस्कस करते हैं चिल्ड्रन एस्ट्रोलॉजी। और आप जिन सबको किसी को बताना हो या खुद समझना हो कि व्हाट चिल्ड्रन एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट, आपके लिए प्रोग्राम बहुत खास है। देखिए, चाइल्ड की जो प्रोडिक्शन होती है वो आपके चार्ट से संभव है। हम बहुत सिंपल तरीके से चिल्ड्रन को या चाइल्ड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक केस स्टडी है, और मैं उस केस स्टडी के अंदर आपको जो है वो ये बताना चाहूंगा कि एक दंपत्ति हैं, 10-11 साल के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था, और उनके हॉरोस्कोप के अंदर प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि एक दो बार ऑपरेशन हुआ कुछ ऐसा कि लेडी के टीबी हो गया, फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, और वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ, जब हमने अष्टकूट उनका मिलान किया था, वो जब उन्होंने कभी किसी से कराया होगा, तो उसके अंदर कोई समस्या नहीं थी उस समय, यानी कि नाड़ी दोष जो है वो उसमें नहीं था एविडेंट। तो ये मैं एक छोटा सा केस स्टडी करता हूँ और लेता हूँ। जो लड़का है उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1982, और सुबह 6:45, और उनका जो जन्म है वो आगरा का है। और जो लड़की हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1985, और रात को 12:25, और उनका जन्म भी आगरा के पास एक गांव है खैर, वहां का। जब वो मेरे पास आए और उनकी शादी को 10-11 साल हो रखे थे, तो मैंने उनके हॉरोस्कोप को देखा और कहा कि देखिए, आप जो हैं वो यदि ये सोचें कि आपकी जो है संतान नेचुरली हो जाएगी, तो मुझे उसमें बहुत बड़ा संदेह है। आप जो हैं वो नेचुरली ट्राई मत कीजिए, आप जो हैं वो आईवीएफ के थ्रू ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे नेचुरली आपके हॉरोस्कोप के अंदर वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अब ये स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो ये देखने का होता है कि जो क्षेत्र स्फुट है और जो बीज स्फुट है वो कितनी कितनी जो है वो अंश के साथ कुंडली के अंदर है, अलॉन्ग विद द फिफ्थ हाउस एग्जामिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जो है वो देखा जाता है। जो बीज स्फुट होता है वो हम लड़के का इवेल्युएट करते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि सूर्य और शुक्र और गुरु जो है वो जो फर्टिलिटी के जो प्रोजनी के पोटेंसी के जिनका कारकत्व होता है, जो सेमी ब्रीडर होते हैं, वो किस प्रकार से जो है वो है नवांश के अंदर। और इसी प्रकार से हम जो कन्या या लड़की होती है उसका क्षेत्र स्फुट देखते हैं, और वो भी जो है फर्टिलिटी पोटेंसी बताता है, और वो हम चंद्रमा मंगल और गुरु के हिसाब से कुंडली के अंदर देखते हैं। तो जब मैंने वो इवेलुएट किया और पंचम भाव भी इवेलुएट किया, तो मुझे लगा कि चांसेस जो हैं वो बहुत हल्के हैं, और शादी के जितने मर्जी साल निकल जाएं, लेकिन वो जो है वो अ, नहीं हो सकता। तो मैंने उनको ये कहा कि तुमको जो है वो आईवीएफ के पास जाना चाहिए, और आईवीएफ एस्ट्रोलॉजी ऐसी होती है जिसके थ्रू जो है आपको मैं आईवीएफ की डेट्स देता हूँ, जिससे आप जो है वो जब डॉक्टर्स के पास जाएंगे और वो उन डेट्स के आसपास जो है वो पूरा आईवीएफ करने की कोशिश करेंगे, तो आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। अब वो लोग ये बात सोच के चले गए, और उन्होंने जो है वो कुछ ट्राई किया होगा आईवीएफ वगैरह, लेकिन आईवीएफ के अंदर वो सक्सीड नहीं हुए। तो साल भर के बाद वो दोबारा मेरे पास आए और कहते हैं कि हमने आईवीएफ तो ट्राई किया, लेकिन उसका हमको परिणाम या फल प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि आईवीएफ ऑल्सो इज गवर्न थ्रू एस्ट्रोलॉजी फॉर दैट मैटर। यस, आईवीएफ इज गवर्न थ्रू एस्ट्रोलॉजी। एंड आपको वो डेट्स मुझसे पूछनी चाहिए थी, मैं आपको उसके अंदर बता पाता कि वो डेट्स कौन सी हैं, ताकि जो है जिसके अंदर लीस्ट रेजिस्टेंस के अंदर आपको पॉजिटिविटी आती। अब हम जो है इसके अंदर जो लड़की का नक्षत्र है वो देखते हैं कि वो कौन से दिन में कॉन्ड्यूसिव है ये सब रेसिपिडेंट होने के लिए।
तो मैंने जो है उनको कुछ डेट्स बताई जो भविष्य में पॉसिबल थी, और 2-3 महीने की डेट्स बताई, और उनसे कहा कि आप इसमें ट्राई करवाइएगा अपने डॉक्टर से और उससे आपको लाभ होगा, साथ सब कुछ उपाय बताए। आईवीएफ उनका सक्सेसफुल हो गया। जी हाँ, आईवीएफ उनका सक्सेसफुल हो गया। और जो प्रोडोमिनेंट रीजन था इसमें वो ये था कि उनकी कुंडली के अंदर चाइल्ड योगा था। चाइल्ड योगा उस कुंडली के अंदर था, लेकिन वो सबड्यूड था, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई छाया पड़ी थी। छाया जब हट जाती वहां से तो उनको उसका लाभ मिल जाता। और जब आपकी छाया हट जाती है, जो चाइल्ड का कंसेप्शन भी हो जाता है। अब इसके अंदर बड़ी अच्छी मेज है जिसके अंदर ये पढ़ा जा रहा था कि आपका नेचुरली नहीं हो सकता, असिस्टेंट, जो असिस्टेड मीन्स होते हैं उससे होगा, यानी कि आईवीएफ थ्रू एस्ट्रोलॉजी ही या एस्ट्रोलॉजिकल गिवन डेट से ही पॉसिबल होगा, क्योंकि चाइल्ड योगा कुंडली के अंदर अवेलेबल है और चाइल्ड कंसेप्शन उससे हो जाएगा। तो उनको डेट्स पता चली, उन्होंने उसके अंदर जो है जो बेस्ट पॉसिबल डेट्स थी डॉक्टर के हिसाब से और जो मेरे हिसाब से उन्होंने डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने उस डेट में जो है उनका जो आईवीएफ का प्रोसीजर है वो किया, एंड आईवीएफ प्रेगनेंसी हो गई। और इवेंचुअली क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी थी तो 3-4 महीने के लिए काफी डेलिकेट होती है, जो मैंने उनको उपाय बताए वो उन्होंने उपाय किए, और आज उनके पास एक फीमेल चाइल्ड है जो कि 4 साल की हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो है लाभान्वित हुए, क्योंकि उन्होंने जो है पूरी की पूरी एक सीरीज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लिया फॉर चाइल्ड इश्यूज। अगर आपको चाइल्ड इश्यूज हैं एंड यू टेक अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक एक करके हम एड्रेस करते हैं। नॉर्मली लोग जो हैं वो ये सोच के चले जाते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, चलिए आईवीएफ ट्राई कर लेते हैं, आईयूआई ट्राई कर लेते हैं। हाँ, इसके अंदर एक बात और है, आईवीएफ के लिए जाना है कि आईयूआई के लिए जाना है, ये भी हम जो है वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से देखकर बता सकते हैं। तो आप जो हैं वो कपल्स, या आप ऐसे कपल्स को जानते हो जो कि जिनको परेशानी हो रही हो, तो सबसे पहले तो उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग चाहिए चिल्ड्रन एस्ट्रोलॉजी की, कि संभव भी है या नहीं, नंबर वन। यदि संभव है तो कौन से मीन्स से संभव है, यानी कि एक नेचुरल मीन से संभव है या दे हैव टू गो फॉर सम असिस्टेड मीन्स, हम ये देखेंगे। और ये तब पता लगेगा जब चाइल्ड योगा हॉरोस्कोप के अंदर होगा। और फिर उसके बाद चाइल्ड कंसेप्शन कैसे होगा, आईवीएफ की डेट्स, ये सारे के सारे हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसका आप लाभ लीजिए और उनको लाभ दिलाइए जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। नमस्कार।